रजिया सुल्तान, वो रानी जिसने इतिहास बदल दिया कहते हैं। इतिहास में नाम वही लिखे जाते हैं जो भीड़ से अलग खड़े होते हैं। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं एक ऐसी औरत की कहानी जिसने मर्दों की दुनिया में तख्त पर बैठने की हिम्मत दिखाई। उसका नाम था रजिया सुल्तान, वो लड़की जो सुल्तान की बेटी थी, लेकिन राजकुमारी से ज्यादा एक योद्धा थी। साल था 1205। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के महल में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया रजिया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटी सी बच्ची एक दिन इतिहास की सबसे बहादुर महिला शासक बनेगी, लेकिन उसके पिता इल्तुतमिश जानते थे कि यह बेटी बाकी सबसे अलग है। रजिया बचपन से ही तलवार चलाना सीखती थी, घुड़सवारी करती थी और युद्ध की कला में माहिर हो रही थी। जहां बाकी राजकुमारियां शानो शौकत में डूबी रहती थीं, वहीं रजिया तलवार की धार तेज किया करती थी। उसे राजनीति और प्रशासन की बारीकियां भी सिखाई गईं। धीरे धीरे इल्तुतमिश को एहसास हुआ कि उनकी बेटी किसी भी राजकुमार से कम नहीं है। जब इल्तुतमिश बूढ़े हुए, उन्होंने खुलकर कहा, मेरे बाद मेरी बेटी रजिया ही गद्दी संभालेगी। लेकिन उस जमाने में यह बात किसी को मंजूर नहीं थी। दरबार के अमीर बोले, एक औरत सुल्तान नहीं बन सकती। मगर रजिया ने कहा, अगर तख्त संभालने की बात है तो मैं किसी से कम नहीं। पिता की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी पर जब झगड़ा हुआ तो रजिया ने अपनी समझदारी और बहादुरी से सबको पीछे छोड़ दिया और इतिहास बना। जब एक औरत पहली बार दिल्ली की सुल्तान बनी, वो थी रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक। उसके तख्त पर बैठते ही पूरा दरबार हिल गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ नाराज, लेकिन रजिया ने अपने फैसलों से सबको जवाब दिया। उसने गरीबों के लिए दरवाजे खोले, अमीरों की मनमानी रोकी और शिक्षा व न्याय को सबसे ऊपर रखा। रजिया ने दिखा दिया कि शासन सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ और समझ से चलता है। लेकिन जहां ताकत होती है वहां दुश्मन भी होते हैं। रजिया की सबसे बड़ी मुश्किल उसके अपने ही दरबारी थे। उन्हें मंजूर नहीं था कि एक औरत उन पर हुकूमत करे। उन्होंने साजिशें रचनी शुरू की, अफवाहें फैलाईं कि रजिया अपने हबशी गुलाम याकूत से मोहब्बत करती है। लोगों के दिलों में शक पैदा किया गया और धीरे धीरे रजिया के खिलाफ माहौल बन गया। आखिरकार उसे गद्दी से हटा दिया गया और जेल में डाल दिया गया। लेकिन रजिया सुल्तान हार मानने वालों में से नहीं थी। वो जेल से भागी, अपनी सेना जुटाई और दिल्ली की ओर बढ़ चली, तख्त वापस पाने के लिए, इंसाफ लौटाने के लिए। लेकिन किस्मत शायद उसके साथ नहीं थी। रास्ते में ही 13 अक्टूबर 1240 को उसकी हत्या कर दी गई। इतिहास की गलियां आज भी उस दिन की गवाही देती हैं। एक औरत जिसने मर्दों की दुनिया को चुनौती दी, उसे साजिशों में मार दिया गया। पर क्या रजिया हार गई? नहीं, क्योंकि नाम मिटते हैं, लोग नहीं। रजिया आज भी जिंदा है, हर उस लड़की के दिल में जो अपने सपनों के लिए लड़ती है। दिल्ली की पुरानी गलियों में आज भी उसकी मजार खामोश खड़ी है। लोग आते हैं, सिर झुकाते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं वो औरत सिर्फ सुल्तान नहीं, एक सोच थी। वो सोच जो कहती है हिम्मत और हुनर का कोई जेंडर नहीं होता। रजिया सुल्तान ने सिर्फ ताज नहीं पहना, बल्कि औरत की ताकत की परिभाषा ही बदल दी। आज जब कोई लड़की समाज की बंदिशें तोड़कर आगे बढ़ती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं रजिया सुल्तान की रूह जिंदा होती है। वो रजिया थी जिसने तख्त नहीं, इतिहास जीता। वो रजिया थी जिसने साबित किया कि जब इरादा मजबूत हो तो दीवारें भी झुक जाती हैं। अगर आप भी मानते हैं कि औरत किसी से कम नहीं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।